अलीगढ़ के प्रेमी दामाद और प्रेमिका सास दामाद की कहानी में नई एंट्री। भाई ने बताया कौन बोल रहा है झूठ। एक रुपया नहीं लेके गई मैं। जो पैसा और चीज जो जेवरात लेके गई वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ की एक कलंकित प्रेम कहानी का अब अंत हो गया है। प्रेमी दामाद प्रेमिका सास अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस ने दोनों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। प्रेमी दामाद और प्रेमिका सास की गिरफ्तारी की वजह जिसकी मदद से दोनों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि जितने दिन प्रेमी दामाद राहुल का मोबाइल फोन बंद था, दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। लेकिन 15 अप्रैल को जैसे ही राहुल ने अपने फोन को ऑन किया, पुलिस ने दोनों की लोकेशन को ट्रेस कर लिया और दोनों को नेपाल बॉर्डर से दबोच लिया और अलीगढ़ ले आए। गुरुवार को पुलिस ने सास अनीता और दामाद से पूछताछ की। इस दौरान उन दोनों के परिवारों को भी मडरका थाना बुलाया गया। गांव के लोग भी थाने पहुंचे और उन्होंने सास दामाद को कड़ी सजा देने की मांग की। इस मामले में अब एक नए शख्स की एंट्री हुई है और वो है सास अनीता का भाई राजेश अपने जीजा के परिवार के साथ थाने पहुंचा। पहले तो अपनी बहन के कुकर्म पर नाराजगी जताई और फिर बताया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सुनिए। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मैं उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। अगर जो बहन कहने लायक होती तो हमारे जीजा जी के साथ रह रही होती। तो आज ये पकड़ी गई है, पुलिस लेकर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब पकड़ी गई है तो अब ये देखो उसकी इच्छा है। जैसे अगर वो जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। पर महिला का तो ये कहना है कि कोई जेवरात नहीं लेके गई है, ना पैसा लेके केवल मोबाइल। इस चीज़ का गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, मुझे मालूम है जेवरात कितना था कितना नहीं था। और कभी भी एक भी रुपये से कभी भी दुखी नहीं रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरे जीजा जी गुटखा खाते हैं तो गुटखा के लिए भी इसके पास से पैसे लेके जाते थे। अच्छा, इन्होंने जैसे आरोप लगाया है कि वो शराब पी करके पीटते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-2, 3-3 महीने 6-6 महीने रह के जाता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये खाली झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं। जी हाँ, सास अनीता के भाई की माने तो अनीता झूठ बोल रही है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में ही है। दोनों से पुलिस की पूछताछ जारी है और हो सकता है कि सास और दामाद अपनी प्रेम कहानी के और भी राज पुलिस के सामने खोले। वहीं अलीगढ़ की इस कलंकित प्रेम कहानी के दूसरे किरदारों की भी हालत बुरी है। वो है प्रेमिका सास की बेटी और उसका पति। बताया जा रहा है कि बेटी अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। हालांकि दोनों ने यह साफ कर दिया है कि उनको अब ना तो अपनी माँ से मतलब है और ना ही अपनी पत्नी से, लेकिन दोनों ने ये दावा ठोका है कि बस उनकी ज्वेलरी और कैश उनको वापस करवा दिया जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।